राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। यही मेरी अर्जी है बाबा नीम करौली जी की शरण में बैठकर। बाबा, मैं आपकी शरण में अर्जी लगाता हूँ, सबके कष्ट दूर करो मेरे बाबा, उनके सारे संकट दूर करो। जय राम जी की, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, मेरी सभी वीडियो बाबा नीम करौली जी की प्रार्थना करने के बाद होती हैं, सभी देवी देवताओं को आह्वान करने के बाद होती हैं, तो सभी के ऊपर अपार कृपा बरसेगी मेरे प्रभु राम जी की और बाबा नीम करौली जी की। आज मैं आपको भगवत प्राप्ति की एक सरल राह दिखा दी है। लेखक का नाम तो लिखा नहीं है इसने, अपना नाम जो शास्त्री जी हैं, लेकिन उन्होंने एक सत्य लिख दिया है और वो सत्य है। इन्होंने बताया है इसमें कि हमें घर छोड़कर, हम ये सोचते हो कि हमें घर छोड़ने के बाद भगवान मिल जाएंगे। भगवान घर रहकर भी मिल सकते हैं। वो अपने मन में, हृदय में एक भगवान के लिए तड़प, भगवान के लिए चाह होनी चाहिए, जो सभी कामनाओं को पीछे छोड़ दे। वो भगवान के लिए चाह, भगवान को प्राप्त करने की चाह, वो इसमें बताई गई है। इसे पूरा सुने मेरे भाई, मेरी माताएं बहनें। आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए मेरे बाबा नीम करौली जी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने नहीं किया है, और लगातार देखें, आपके सारे संकट दूर होंगे। जय बाबा नीम करौली। शुरू करते हैं। भगवान की चाह। प्रियवर, घर छोड़ने से भी भगवान नहीं मिलते और घर में रहने से भी भगवान नहीं मिलते। भगवान मिलते, भगवत प्राप्ति होती है तो वो भगवान को पाने की तीव्र आकांक्षा से प्रेरित होकर होती है। भगवान को पाने की तीव्र आकांक्षा से प्रेरित होकर की जाने वाली अखंड साधना से। इस साधना में सबसे पहले आवश्यकता है भगवान की चाह की। भगवान की चाह अपने हृदय में होना सबसे पहली ये आवश्यकता है। चाह इतनी बढ़े कि उसके सामने अन्य सारी इच्छाएं दब जाएं, सारी इच्छाएं मर जाएं, किसी भी वस्तु में मन ना रहे, दिल ना अटके, फिर चाहे घर में रहे या घर से बाहर कहीं भी रहा जाए, जब तक शरीर है तब तक शरीर से कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, वह करना चाहिए अनासक्त होकर, नाटक के पात्र की भांति, ऐसी निपुणता के साथ कि किसी को जरा भी असंतोष ना हो। पिता समझे कि ऐसा पुत्र किसी के नहीं है, माता समझे कि मेरा बेटा सबसे बढ़कर सपूत है, भाई समझे कि यह तो राम या भरत सा भाई है, स्त्री समझे कि ऐसा स्वामी मुझे ही बड़े पुण्य से मिला है, और स्वामी समझे कि ऐसी पतिव्रता साध्वी स्त्री तो बस एक यही है। इसी प्रकार हमारे व्यवहार से जिनसे भी हमारा काम पड़े, छोटे बड़े सभी संतुष्ट हों और परितृप्त हों, सभी हमसे अमृत लाभ करें, परंतु हमारी दृष्टि सदा अपने लक्ष्य पर लगी रहे, भगवत प्राप्ति पर लगी रहे। किसी का कभी दिल ना दुखाएं, प्रत्येक व्यवहार को करें भगवान की सेवा समझकर करें या भगवान का प्रिय कार्य समझकर करें। हमारा सोना जागना, खाना पीना, कहना सुनना, रोना हंसना, देना लेना सभी हो केवल भगवान के लिए हो, भगवान की प्रीति के लिए हो, अपने लिए कुछ भी ना हो। अपने को भी श्री भगवान के ही अर्पण कर दिया जाए, फिर किसी भी स्थिति में दुख नहीं होगा, ना चिंता सताएंगी और न ही संसार के किसी काम में अड़चन ही आएगी। नाटक के निपुण पात्र की तरह सभी खेल सुचारू रूप से संपन्न होते रहेंगे। मान अपमान, स्तुति निंदा, हंसना रोना सभी भगवान की लीलाओं के मधुर अंग हो जाएंगे। भगवान आपके ऊपर सदैव कृपा बरसाते रहेंगे। इस प्रकार का अभ्यास करके देखिए,
कुछ ही दिनों में अपूर्व शांति और आनंद का अनुभव होगा। पाप ताप तो अपने आप ही दूर चले जाएंगे। शेष भगवान की कृपा। जय राम जी की जय। बाबा नीम करोली महाराज जी की। प्रभु सबका भला करो, सबके कष्ट हरो मेरे बाबा। बाबा राखो मेरे बाबा। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये पाठ पढ़ते पढ़ते ही मुझे एहसास हो रहा है मेरे बाबा मेरे ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे मैंने अपने बाबा नीम करोली जी को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है उनके शरण में, जो भी करता हूँ उनकी ही सेवा में करता हूँ, उनकी शरण में पड़ा रहता हूँ। जो भी काम है बाबा नीम करोली जी की शरण में रहकर करता हूँ। सब इनको समर्पण करके करें, आपके जीवन में अलग ही आनंद आएगा, बाहर आएगी। ये मेरी प्रार्थना है बाबा नीम करोली जी। सबके ऊपर कृपा करो बाबा। जय राम जी की।